भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मोदी जी ने जो अभी गॉन्टलेट बाहर निकाला है, उन्होंने बोला है कि साहब फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स हम लोग नहीं झुकेंगे। ना जो इंडिपेंडेंट नेशंस होते हैं ना, तो वो इंडिया की तरह इस तरह अपने इंटरेस्ट में पॉलिसीज बनाते हैं ना। पीएम मोदी यहां पर डिक्लेयर कर रहे हैं कि इंडिया विल नॉट ओपन इट्स एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर्स टू अमेरिकन गुड्स। ये अब बिल्कुल साफ हो गया है। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो एक बड़ी क्लियरली चीज बोली है कि भैया वी विल फाइट एंड वी विल नॉट लेट दिस हैपन, ये आपको एक क्लियर चीज दर्शाता है, इंडिया इज नॉट गोइंग टू बैक डाउन। तो लिहाजा मोदी रशिया से ट्रेड भी करे और अमेरिका को अब आंखें दिखाई हैं तो आंखें दिखा के रखे। अमेरिका को इतना खौफनाक मुल्क नहीं है, ठीक है। हमारी इंडियन नेवी ने एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है टू दी यूएस गवर्नमेंट, जो ऑलरेडी डील को साइन किया हुआ था, $3.6 बिलियन की थी। वो तो अपनी मुश्किलात में अमेरिका तो खुद फंसा हुआ है। अमेरिका की कंपनी बोइंग से 6 पोसाइडन नेवी एयरक्राफ्ट्स को प्रोक्योर करने वाले थे। हमने दोस्तों यहाँ पे पॉज कर दिया है। और ये बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका का है। ये और नरेंद्र मोदी ना, इनसे हमारे लाख इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर अपने मुल्क के लिए और ख़ासकर इस वक्त इनका जो रोल है ना, तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मोदी जी की तरफ से बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आ रहा है कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। आप जो मर्जी करना है करते रहिए, हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने को यहाँ पर तैयार नहीं है। कहता हूँ मोदी ग्रेट है क्योंकि उसने अमेरिका को आंखें दिखाई है। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो मोदी जी ने ट्रंप को जवाब दे दिया है कि भारत अपने किसानों के लिए, पशुपालन के लिए और मछुआरों के लिए किसी के सामने झुकेगा नहीं। यूएस से भारत से डील चाहता है फार्मर डेयरी प्रोडक्ट्स में, मगर भारत उसको डील नहीं दे रहा है और इस वजह से ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, मगर भारत अमेरिका के आगे झुक नहीं रहा है। जब भारत ने न्यूक्लियर बम बनाया, जब भी यूएसए ने सैंक्शंस लगाई थी, जब भी भारत डट के सामना किया था भारत ने यूएसए का। यूएसए तो हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है, कभी उसने भारत का साथ दिया ही नहीं है वैसे भी। तो भारत अब सामने डट के खड़ा हुआ है यूएसए के, और भारत ट्रेड डील नहीं दे रहा है यूएसए को, जो डील यूएसए मांग रहा है। और अब मोदी जी ने भी साफ साफ बोल दिया है कि हम अपने किसानों के लिए, पशुपालन के लिए और मछुआरों के लिए किसी देश के आगे सामने नहीं झुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और मोदी जी खुद कह रहे थे कि मेरे को इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, मगर मैं उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुन पाकिस्तान भी हैरान है कि मोदी जी किसी देश के आगे सामने नहीं झुक रहे अपने किसानों के लिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। ना जो इंडिपेंडेंट नेशंस होते हैं ना, तो वो इंडिया की तरह इस तरह अपने इंटरेस्ट में पॉलिसीज़ बनाते हैं ना। जैसे ईरान हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया, तो इस तरह ना जो अपने आप ट्रेड करना, अमेरिका को एक साइड पे रख के, आप जिस तरह हमारा मुल्क है या जिस तरह इसराइल है या इस तरह के ममालिक ना, तो ये अमेरिका के इशारों पे चलते हैं। तो इंडिया के लिए वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं। बेशक ट्रंप उन पे 50% का टैरिफ भी लगाए, तो उन्होंने ऑयल से $100 मिलियन से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, और ट्रंप के टैरिफ से ना उनको $25 मिलियन का लॉस हुआ है। तो लाइक वो अपने कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। इस टाइम जब इतना ज़्यादा प्रेशर है वेस्ट का और अमेरिका का, इतना ज़्यादा प्रेशर है इंडिया जैसी इकोनॉमी पे, जो कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिसको बड़ा सप्रेस करने की कोशिश किया जा रहा है। ये और नरेंद्र मोदी ना, इनसे हमारे लाख इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर अपने मुल्क के लिए और ख़ासकर इस वक्त इनका जो रोल है ना, तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए और पाकिस्तान को भी इस तरह की पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए। असल में ना इस तरह है कि लाइक इंडिया ना इंटरनेशनल दुनिया में तो दोस्त और दुश्मन मफादात के बुनियाद पे होते हैं। बिल्कुल सही, तो बड़ी प्यारी बात। उनको ज़्यादा मफाद मिल रहे हैं रशिया से। इसके बारे में ना यही जो हमारे अपने जो कॉमनवेल्थ के कंट्रीज़ है ना, ये जो अमेरिका को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो अब इंडिया इनसे निकल रहा है ना कॉमनवेल्थ से, तो पाकिस्तान को भी इनसे निकल के ना रीजनल पॉलिटिक्स और रीजनल ब्लॉक पे फोकस करना चाहिए। ईरान के साथ, चाइना, रशिया और इन ममालिक के साथ ना, यानी कब तक हम उनके इशारों पे चलते रहेंगे। और इंडिया ने बहुत अच्छा इकदाम किया है कि अमेरिका से अब जान छुड़वा रहा है, ठीक है। सारी उम्र अमेरिका के सर पे तो कोई नहीं चल सकता ना, कोई भी मुल्क। सही बात है। कोई भी है, सगे माँ बाप के साथ कोई नहीं रहता सारी उम्र। माँ बाप को छोड़ देते हैं, बहन भाइयों को छोड़ देते हैं, अपने पाँव पर भी तो कभी खड़ा होना है। तो मोदी को अगर पाँव खड़े होने का मौका मिला है तो उसको बिल्कुल अचीव करना चाहिए।
तो लिहाजा मोदी रशिया से ट्रेड भी करे और अमेरिका को अब आंखें दिखाई हैं तो आंखें दिखा के रखे। अमेरिका को इतना खौफनाक मुल्क नहीं है, ठीक है, एक तो है ही इतना दूर है हमसे, ठीक है ना, 1 महीने बाद तो वो उसकी फौज इधर पहुंचेगी, ठीक है, एक तो है ही दूर है भाई, पास वाले से डरना चाहिए, दूर वाले से नहीं डरना चाहिए। वो तो अपनी मुश्किलात में अमेरिका तो खुद फंसा हुआ है। अमेरिका में तो हालात ठीक नहीं है, अमेरिका में से आज सऊदीया पैसा निकाल ले, अमेरिका तो फिनिश है, क्योंकि सारी उम्र एक बंदे की बदमाशी नहीं चलती। ये सारी उम्र से आज 40 साल से मैं देख रहा हूँ अमेरिका बदमाशियां कर रहा है, कहीं लड़ाई नहीं होती तो लड़ाई करा देता है अपना असला बेचने के लिए। पहले ईरान इराक की 10 साल लगाई है, उसके पास अफगानिस्तान और मतलब है कि रशिया की लड़ाई में उसने अपना असला बेचा है। अब यहाँ पे इसराइल को बेचता रहा पहले असला, फिर ईरान के साथ लड़ा दिया, ठीक है। तो लिहाजा अब कब तक ये सारा कुछ चलेगा? तो इंडिया ने अगर स्टेप लिया है, इंडिया को अगर शायद ये पहले ले लेता, तो अगर पाकिस्तान भी अगर अमेरिका को छोड़ दे, जिस तरह इंडिया रशिया के साथ तल्लुकात अच्छे कर रहा है, ईरान के साथ अच्छे कर रहा है, चाइना के साथ अच्छे कर रहा है, पाकिस्तान को भी चाहिए इन तीन जो नज़दीक होते हैं उसके साथ तल्लुक अच्छे रखने चाहिए। जो दूर है, जो समंदर पार, जिसका माल ही 1 महीने बाद आना है, उसके साथ तल्लुक रखने में क्या फ़ायदा? जो नज़दीक है, बॉर्डर आपका नज़दीक है, 1 घंटे की मसाफत पे जो इंडिया से माल आप चाहते हो वो मिल जाएगा। जो रशिया से चाहते हो 2 दिन की मसाफत पे है, चाइना से 8 दिन की मसाफत पे है, तो आप 1 महीने वाली मसाफत से क्यों लेते हो? तो लिहाजा पाकिस्तान को भी चाहिए, और मैं कहता हूँ मोदी ग्रेट है क्योंकि उसने अमेरिका को आंखें दिखाई है। अमेरिका सोच रहा था कि ये शायद मोदी भी को भी बुलाऊंगा, है तो इनका ही बड़ा भाई है, मगर उसको ये नहीं पता बड़ा भाई बड़ा ताकतवर है, बड़े भाई के साथ जो है अवाम है। हमारे छोटा जो भाई है ना, हम पाकिस्तान, हमारे साथ अवाम नहीं है, सबसे बड़ा मसला है। लिहाजा मोदी कुछ करके दिखा रहा है अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गया है। अब मैं ये पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ ना, लोगों को बुरी भी लग रही है, मगर हकीकत तो यही है ना। आप हमें चाहे देखें, हमारे मुल्क में बेशक कोई दूसरे मजहब का भी बंदा बिठा देना, अगर वो हमें खाने को अच्छा देगा, हमें गाड़ियां सस्ती देगा, हमें पेट्रोल डीजल देगा, हमारा बिजली का बिल घर का कम आएगा, तो हम उसको भी कहेंगे ठीक है जी, हमें दीन से हमने क्या लेना देना। लोग ये भी कहते हैं कि ट्रम्प का कुछ पता नहीं चलता, ये हो सकता है कुछ टाइम के बाद ये फिर आई लव मोदी और आई लव इंडिया का नारा लगाना शुरू कर दिया। अगर ये सिचुएशन दोबारा से आती है, क्या इंडिया इस पर ट्रस्ट करेगा? जिन सिचुएशन से इस वक्त इंडिया गुजर है, क्या इंडिया की पॉलिसी दोबारा से सॉफ्ट हो जाएगी अमेरिका के लिए? क्या लगता है? अगेन इंटरनेशनल दुनिया में ना लाइक कोई रोमांटिक सीन नहीं होता ना, कोई लाइक वो मफादात का होता है। अगर किसी पॉलिसी में उनके मफादात दोनों के मैच करेंगे तो ऑब्वियसली वो ट्रस्ट करेगा।